बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि मेरी तमाम बहनें अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज जी मैं आपके साथ अपनी फुल डे बिज़ी रूटीन मॉर्निंग टू नाइट आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग तो आपने बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत में नहीं मिस करना। अगर आपने आज का व्लॉग मिस किया तो बल्कि आज का व्लॉग तो बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। आप जी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन देखें और इसमें मैं जी परफेक्ट रेसिपीज़ शेयर करूंगी आपके साथ। जो भी मज़े मज़े की रेसिपी जो भी मैं कुक करूंगी वो आप सबसे शेयर करूंगी। यहाँ पे जी मैंने सुबह सुबह अपनी बेटी को जी लंच बॉक्स आपको दिखाया। मैंने सुबह उसको स्कूल भेज दिया था, आज उसकी असेसमेंट थी। तो उसके बाद जी मैं ये दूध को लगा रही हूँ जाग, और आप देख लीजिए मैं कैसे दूध को जाग लगाती हूँ। और जिस तरह जाग लगा रही हूँ आपने इसी तरीके से लगाना है, तो आपके दही बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, तो बहुत अच्छा दही जमेगा। और यहाँ पे मैं जी साथ साथ दूध से मलाई भी उतार रही हूँ, और मैं इसको फ्रीज़ करके रख लूँगी। और फिर महीना जितनी इकट्ठी होती जाएगी उसके बाद मैं जी इसका देसी घी निकाल लेती हूँ, और फिर वही हम यूज़ करते हैं। तकरीबन मेरा 3 किलो दूध अल्हम्दुलिल्लाह आता है, तो वो काफ़ी होता है हमें। तो उसकी तकरीबन महीने की 2 किलो के करीब जो है मलाई निकल आती है। तो यहाँ पे जी मैंने सुबह सुबह ही लगा लिया था जाग, और मैंने इसको रख दिया ढक के। तो उसके बाद यहाँ पे जी मैं लंच में बना रही हूँ ब्लैक चने, और ये साथ साथ आप उसकी रेसिपी देख लें। और ये देखें मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट रेसिपी में शेयर किया था, और मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जी मज़े मज़े के बन रहे हैं काले चने, और उसको मैं लंच में, मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, आज मेरे हस्बैंड उसको स्कूल से नहीं लाए थे, तो आज वो उनकी मीटिंग थी। तो आज जो मेरी बेटी आशू है ना, उसकी दादो उसको घर छोड़ गई थी, बिल्कुल उनके पास स्कूल पड़ता है, तो वो उसे घर छोड़ गई थी। तो ये देखें जी मैं कैसे काले चने बना रही हूँ, तो ये हम लंच में खाएंगे। और यहाँ पे जी मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आपके साथ इतनी अच्छी अपनी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, इतनी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे जी मैंने चने बिल्कुल भी बॉईल नहीं किए थे, उसको जो रात को मैंने बग़ैर मीठा सोडा डाल के, मैं बिल्कुल भी नहीं उसको करती, भिगो के रखती। तो ऐसे सारी रात को मैंने उनको ऐसे ही मैंने खुले पानी में छोड़ दिया था कवर करके। और फिर सुबह मैं लंच टाइम तकरीबन 1 या 2 बजे के करीब का टाइम होगा जब ये मैं चने बना रही हूँ। और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं बॉईल किया मसाले में, मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर रही हूँ। और अच्छे तरीके से आपने इसकी बुनाई करने के बाद फिर इसको वेट लगाना है। और आपने देख ही लिया मैंने इसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं, हल्दी, नमक और मिर्च। और यहाँ पे जब बिल्कुल इसको बॉयल आएगा, फिर आपने इसको प्रेशर लगा देना है। और यहाँ पे मुझसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लग रहा था, क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड ही प्रेशर लगाते हैं, और मैंने इतनी मेहनत करके प्रेशर लगाया है। और फिर मैं इसको खोल के देख रही हूँ, चेक किया मैंने इसको कि सही लगा है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा, सही नहीं लगा था, फिर मैंने इसको दोबारा प्रेशर लगाया है। तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है अक्सर प्रेशर लगाने में, और साथ साथ गैस जाने वाला है। और यहाँ पे मेरी बेटी भी आई हुई है, मेरा वो मेकअप बॉक्स उठा के, और कहती है खोल के दो। और अपनी आपी की ना उसने जूता पहना हुआ, चप्पल। और यहाँ पे मैं बेटी को कपड़े भी निकाल के दे रही थी, जो वो स्कूल से आई थी, तो मैं उसको दे रही थी कपड़े उसके निकाल के। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी उसके कपड़े, और फिर मैंने उसको उसके कपड़े दिए, और फिर मैं वापस आ गई। चने मैंने चेक किए, मेरे चने तकरीबन डन हो चुके थे। अब थोड़ा सा मुझे जितना पानी चाहिए था उतना मैंने रखा, बहुत थोड़ा पानी चाहिए था तो मैंने वो रखा। और अब मैं यहाँ पे चनों को चेक कर रही हूँ, तो तरी चेक कर रही हूँ कि तरी कैसी है। और माशाल्लाह ये चेक करें कितनी अच्छी तरी आई है, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आपको मैं जितनी तारीफ़ करके बताती हूँ उससे ज़्यादा मज़े के बने थे। अपनी तारीफ़ में खुद करनी पड़ती है, क्योंकि घर वाले तो तारीफ़ कर नहीं सकते आगे। तो आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितने अच्छे बने थे, और सब बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैं फिर खाना खाने के बाद चाय बना रही हूँ,
तो क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट जो था वो मैंने तकरीबन एक वो बर्गर दिया था मैंने अपनी बेटी को। मैं आगे आगे आपसे लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो मैंने उसको झटपट उसका मैंने लंच बॉक्स बना दिया था, बर्गर बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया था उसके। चाय नहीं मैंने पी थी। तो अब यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और यहाँ पे गैस चले गया था और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। तो मेरी बेटी को भी मैंने चाय देनी थी, वो कह रही थी मम्मा मैंने चाय बिस्किट खाने हैं। तो यहाँ पे मैं फिर मैंने कहा ठीक है बेटा मैं आपको देती हूँ बना के। और वैसे मैं खुद भी चाय की पोसती हूँ और मैंने अपनी बेटी को भी लगाया हुआ चाय पीने पे, और जो छोटू है ना मेरी उसको भी मैंने लगाया हुआ चाय पे। मुझे खुद इतनी अच्छी लगती है तो मैंने कहा जो मुझे अच्छी लगती है तो मैं उनको भी पिलाती हूँ। तो मैंने उनको भी लगाया हुआ है और यहाँ पे मैं मज़े मज़े की चाय बनाई और मैंने इसमें ना ब्राउन शुगर ऐड की थी, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वाइट शुगर अवॉइड है और स्टीविया भी यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन कम, ज़्यादा ब्राउन शुगर। एक दफ़ा चाय पीनी होती है या हद कभी 2 दफ़ा, तो मैं इतना नहीं करती, चीनी ले लेती हूँ, कभी नहीं भी लेती। कभी जब भूत सवार होता है कि हाँ जी वेट को कंट्रोल में रखना है तो नहीं भी लेती और कभी ले भी लेती हूँ। तो इस टाइम मेरी ग्रॉसरी जो थी वो लाने वाली है ना कुछ, तो स्टीविया उसमें नहीं आया था। तो मैंने कहा चले जब बाय करूँगी तब मैं जब सामान लेने जाऊँगी तो फिर मैं ले आऊँगी। और यहाँ पे जी हम बेड पे आ गए थे और साथ साथ मैं देख रही थी टीवी और साथ साथ चाय बिस्किट खा रहे थे। बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मुँह में पानी आ गया देख के। और जी किस किस को चाय के अंदर बिस्किट डिबो के खाने का बहुत मज़ा आता है, मुझे लाजमी बताइएगा। और ये देखें मेरी बेटी कभी स्टॉलर ले रही है कभी उतार रही है, अल्लाह का नाम नाते लगी हुई, कलाम लगे हुए हैं और जी स्टॉलर लेके ना उसको और अपने सर को कवर कर रही है। और उसके बाद मैं जी यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम है और हस्बैंड आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि कॉफ़ी लेके आइएगा, तो वो मेरे लिए कॉफ़ी लेके आए थे। कॉफ़ी पीने को बहुत दिल चाह रहा था और फिर साथ ये भी ले आए थे, आई थिंक सो ये रेड ग्रेप्स का है। और ये बर्गर लाए थे, ख़त्म हो गए थे तो ये भी लाए थे। और ये ब्राउनी मैंने कहा था ब्राउनी लाए थे, यहाँ पे हमारे ना जना कॉलोनी में बहुत अच्छी आइडियल बनी है, न्यू आइडियल बनी है, तो उसका टेस्ट चेक कर रहे थे कैसा है। अच्छा टेस्ट है उसका, पसंद आया हमें। और ये वैसे डॉन की ब्रेड हम यूज़ नहीं करते लेकिन वहाँ पे ले आए, मैंने कहा हस्बैंड को कि जो मिल रही है ना वो ले आए। और अंडे भी लाए थे तो मैं अंडे रख रही थी। अक्सर मैं अंडे फ्रिज से बाहर ही रखती हूँ, कुछ फ्रिज में रखती हूँ और कुछ फ्रिज के बाहर रखती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे रख रही हूँ सेट करके और मैं इनको फिर थोड़ी देर बाद, और जब मैंने यूज़ करने होते हैं कुछ मैं तब वॉश कर लेती हूँ और कुछ जो मैंने फ्रिज में रखे होते हैं उनको मैं वॉश करके रखती हूँ। बगैर वॉश किए बिल्कुल भी अंडे नहीं रखने चाहिए, बहुत गंदा लगता है। और जो रखते हैं ना प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसमें सुस्ती बिल्कुल भी ना किया करें। उसके बाद ये देखें सब बर्तन हुए थे और मैं उनको वॉश कर रही थी। और बर्तन जो थे वो सुबह नाश्ते के भी थे और जो बेटी लंच बॉक्स लेके आई थी उसके भी थे और ये सब बर्तन थे, तो मैंने कहा मैं जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद के जो काम है वो फिर मैं करूँगी दूसरे। और जी मैंने इस दौरान सफाइयाँ भी की, डस्टिंग भी की, घर के छोटे मोटे काम भी किए और पानी वाला आया पानी भी लिया, मतलब नमाज कुरान सब कुछ इस दौरान किया। तो वो आप सबसे शेयर नहीं किया क्योंकि इस तरह तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने ये जो कर सकती थी शेयर वो मैंने आपके साथ किया। तो अपनी बेटी को भी मैंने फिर खुद ही पढ़ाना है, उसके असेसमेंट चल रहे हैं। तो मोंटेसोरी में वैसे वो पढ़ती है, माशाल्लाह उसकी हाइट जो है वो लंबी है, तो हाइटेड है माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड भी हाइट उनकी अच्छी है बहुत ज़्यादा और मेरी भी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो माशाल्लाह बेटी मेरी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है। तो वो मोंटेसोरी में जाती है तो कहती मामा जो बाकी बच्चे हैं ना वो छोटे छोटे हैं, मतलब मेरे से छोटे लगते हैं, तो मुझे कहती बहुत अच्छे लगते हैं छोटी छोटी बच्चे। तो ये खुद बच्ची है तो दूसरे बच्चों से प्यार करती है। और यहाँ पे जी बस बर्तन वॉश कर रही हूँ और उसके बाद जी आप बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं,
कोई कमी पेशी जो तुहानू लग रही है तो थोड़ा बहुत अपनी भैन नू दसो। जे कोई वीडियो होर पसंद करते हो, होर चाहते हो कि मैं वीडियो पावां तो वो भी मैनू तुसी दसो, मैं वो वीडियो भी लैके आवांगी। तुसी मेरे नाल कोऑपरेट करो, मेरी वीडियो नू लाइक करो ते मैनू कमेंट करो, लाजमी दसो तुहानू वीडियो कैसी लग रही है ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट होवां। शुक्रिया जी। और जी आज का व्लॉग थोड़ा लंबा है क्योंकि ये फुल डे मैंने व्लॉग शूट किया है, तो ये फुल डे बिज़ी रूटीन है मेरी। तो ये फुल डे मैंने व्लॉग डाला है, तो आप देखें इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें नहीं भी ऐड की, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने सारी। और आज मैं आपसे कलाकंद की रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कलाकंद कैसे बनाते हैं। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और सबको बहुत अच्छी लगी थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी। तो आप भी उसको लाजमी उसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और आपकी भी कलाकंद जो है ना बहुत अच्छी बनेगी। मैंने कहा बेटी मेरी कह रही थी कि मामा आपने कभी बर्फ़ी नहीं बनाई, तो मैंने कहा बेटा दूध तो फट गया है जो मेरा था पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो आज आपको कलाकंद बना देती हूँ। और ये वाली मैंने जो रेसिपी थी ना, ये मैंने देखी थी नेट से ही देखी थी और मुझे उनका चैनल नेम नहीं याद आ रहा, और जैसे उन्होंने बताई थी ना वैसे ही बनी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, उनकी रेसिपी से मैंने ट्राई की थी, तो मेरी कलाकंद बहुत अच्छी बनी थी। और जी बेटे को जब मैं स्कूल भेज देती हूँ उसके बाद मैं सफाइयाँ डस्टिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। उसके बाद दूध वाला आता है, दूध लेना होता है, मतलब 2 घंटे मैं दोपहर को आराम नहीं करती, अक्सर मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम होता है। तो फिर उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं आराम कर लेती हूँ। अच्छा जी, आपने चने में ना गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर लाजमी डालना है। मैंने वो मेंशन करना था आपको लेकिन मेंशन नहीं कर सकी, तो वो आपने ज़रूर ऐड करना है ताकि ना उसका टेस्ट और अच्छा आए। अच्छा जी, अब जी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों की फीलिंग्स भी आ रही हैं कि मज़े मज़े का मौसम होगा और मौसम गर्मियाँ जाने वाली हैं। तो मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलो जी गर्मियाँ जा रही हैं, मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, कम से कम गर्मी तो नहीं ना होती। और यहाँ पे तो जी बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं और इस बार भी बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा। तो जी सर्दियाँ आ रही हैं, मेरे ख़्याल में हर किसी को सर्दियों का वेट होगा कि चलो बिल तो कम आएंगे ना। तो बस मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। और सर्दियों में कपड़े पहनने का भी बहुत मज़ा आता है और इतने प्यारे प्यारे कपड़े मुझे लगते हैं सर्दियों के। गर्मियों में तो बस आप लॉन या लीलन या इस तरह के कपड़े ही पहन सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत वैरायटी होती है। आती थोड़ी देर के लिए है लेकिन ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और यहाँ पे जी तकरीबन मेरे बर्तन वॉश होने वाले हैं और वॉश करने के बाद फिर मैं जी करूँगी नेक्स्ट काम अपने। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ रात के लिए चावल बॉईल, और मैंने तकरीबन पाव चावल लिए हैं बासमती के पुराने, और मैं उसको जी बॉईल कर लूँगी। ये वैसे वॉश्ड होते हैं तो मैं इसको दोबारा अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। मुझे तब एक वहम सा होता है कि जी चावल में कोई भी वो जो किसे क्या कहते हैं किरक वगैरह जो होती है मुझे ऐसे ही यही वाला लफ्ज़ आता है, तो कुछ और कहते हैं तो मुझे उसका पता नहीं है। तो मैं अच्छे से किरके शिरके निकाल रही हूँ, अगर हो भी, तो वैसे है नहीं क्योंकि मैंने एक दफ़ा चावल खाए थे किसी के, अच्छे बने थे बहुत, लेकिन उसमें ये जो चावल अच्छे से वॉश नहीं थे। तो मैंने कहा ये तो मेन चीज़ है कि चावल तो अच्छे से वॉश हों ताकि अच्छे लगें चावल, खाने में भी मज़ा आए। और यहाँ पे जी मैं ग्रीन टी, गैस हमारा जी आ चुका हुआ है, टाइमिंग है गैस वालों की। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी बॉईल और फिर मैं इसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी। तो ग्रीन टी पीने के बाद फिर जी मैं करूँगी चावल बॉईल। और मैं जी तकरीबन आज दूसरी दफ़ा ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि शादी आ रही है एक, तो वो भी अटेंड करनी है, तो थोड़ा फिट शिट लगने के लिए। वैसे मैं ग्रीन टी तकरीबन दिन में एक दफ़ा लेती हूँ और कभी कभी मैं किसी दिन लेती ही नहीं और किसी दिन 2 3 दफ़ा ले लेती हूँ। तो मैंने माचा ग्रीन टी, टी भी होती है, वो भी मैंने अभी ट्राई करनी है, अभी मैंने ट्राई की नहीं है कैसी है।
तो ग्रीन टी पीने से वैसे ना दांतों में कह रही हूँ, थोड़ी सी ना मुंह के अंदर गर्मी भी मेरे हुई है। और यहाँ पे ये देखे मैंने दही जमाया, सुबह मैंने जमाया था और जाके लिए रखा था, और ये देखे मैंने शाम को निकाल लिया। और ये चेक करें कितना थिक जमा है, मैंने हिला के भी दिखाया है आपको, बिल्कुल भी नहीं पानी निकला इसमें से, तो बहुत ही परफेक्ट जमता है। और मेरे हस्बैंड तो पहले बाहर का दही अच्छे पसंद करते थे, कहते मैंने आज तक जब भी घर का दही खाया है मुझे वो पानी पानी वाला दही अच्छा नहीं लगता। तो जब से मैंने बनाना शुरू किया है तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो अब वो यही वाला दही पसंद करते हैं। तो ये वाले मैं जी राइस बॉईल करी, उसके लिए मैंने पानी रख दिया है, 1 जग से ज़्यादा मैंने पानी रखा है। और जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद मैं उसमें जी चावल डाल दूँगी। यहाँ पे मैं सैलड बना रही हूँ और अपनी बेटी को साथ साथ असेसमेंट याद करवा रही हूँ। उसके है उसका किरदार साजी का और इस्लामियात का पेपर है, तो मैं उसको वो याद करवा रही हूँ। वैसे मोंटेसोरी का भी सिलेबस काफ़ी टफ़ है, जो हम लोग पढ़ते थे प्रेप अव्वल में ना, वो अब आता है मोंटेसोरी में। तो उसके लिए ना तो काफ़ी ज़्यादा मैं हैरान थी कि आजकल के बच्चों को ना थोड़ा स्टडी टफ़ आती है। हमें इजी थी, मतलब जब हम छोटे थे तो हमें नर्सरी प्रेप बहुत इजी थी, तो इन बच्चों को बेचारों को मुश्किल होती है। तो मैं उसको अच्छे से याद करवा रही थी। और यहाँ पे मैं साथ साथ प्याज और बंद गोभी मेरे पास पड़ी हुई थी, उसका सैलड बना रही हूँ। तो जब हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके साथ खाना खाएंगे। हस्बैंड मेरे गए हुए हैं अपने दोस्त को मिलने के लिए, तो उनके दोस्त ने दुबई चले जाना है, तो वो उनको मिलने के लिए गए थे। वो जॉब से आ गए थे तो वो उनको ना मिलने के लिए गए हैं। तो यहाँ पे राइस बॉईल होने वाले हैं, उसके बाद अच्छे हम उसको स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पे जी राइस स्ट्रेन हो गए, और इसमें से आपने जी जब राइस स्ट्रेन कर लेने हैं उसके बाद आपने इसमें ठंडा पानी लाजमी गुजारना है, उससे चावल जो है वो काफ़ी खिले खिले लगते हैं। और आपने इसमें फिर घी वगैरह डालना है तो डालें, नहीं डालना तो भी आपकी मर्ज़ी। मैं वैसे लाजमी डालती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और देसी घी कोशिश करें, अगर देसी घी आपके पास है तो वो डालें, उसका टेस्ट ज़्यादा चावलों में, बॉइल्ड चावलों में बहुत मज़े का आता है। और यहाँ पे जी छोटू पिद्दू, मेरी बेटी भी वहाँ पे वो भी मेरे साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी। और छोटी अभी मेरी बोलती नहीं है, बड़ी मेरे साथ बातें कर रही थी। 100 किस्म के सवाल लेके आती है, स्कूल जाती है और इतने सवाल पूछती है मुझसे, मेरा तो सर खा लेती है। लेकिन क्यूट क्वेश्चनिंग करती है, मुझे उसको जवाब देना मज़ा आता है। लेकिन करती रहती है। मैं काम करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा मुझे अपना थोड़ा सा काम भी करने दो, मुझे अपनी वीडियो बनानी है, मेरा उस तरफ भी ध्यान है। तो फिर थोड़ी देर रुकती है, फिर बोलना शुरू हो जाती है और कहती है क्लास में मम्मा मैं अपनी दोस्तों के साथ भी बातें करती रहती हूँ। तो वो कहती है मुझे ना आपसे आशू के साथ ना बातें करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जी चावल हो गए हैं डन, तो यहाँ पे सैलेड भी हो गया है डन। यहाँ पे मैंने बंद गोभी काट लिया, उसके बाद जी मैं इसको रख दूँगी सैलेड बना के फ्रिज में। उसके बाद जी जब खाना खाएंगे तब इसको निकालेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कलाकंद। और कलाकंद बनाने के लिए आपको पता है दूध को करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। और मैंने जी दूध को फाड़ा नहीं है, और मेरा दूध जी वैसे ही मैंने इसको बॉईल किया, तो मैंने कहा ज़ाया ज़रूर करना है इसको। तो इसके ना लम्प्स थोड़े थोड़े बन रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, इसको कलाकंद बनाते हैं। मेरी बेटी भी मिठाई बनाने का कह रही थी, तो मुझे तो जी मौका मिल गया, तो मैंने कहा जी इसको बनाते हैं, आज आपको बेटा कलाकंद बना के देती हूँ। और बाकी जो है ना, जो बच जाएगी उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने कढ़ी बनाने में यूज़ कर लेना है, ठीक है। और आपने इसके साथ, मैंने वैसे कभी कढ़ी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसकी कढ़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो आप में से अगर किसी ने कढ़ी बनाई है इस दूध की तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। मेरी तो कलाकंद काफ़ी अच्छी बनी थी, और बिल्कुल भी। और अगर आप इसमें चाहो तो आप इसमें कोई क्या कहते हैं, सब्ज़ इलायचियों का पाउडर भी डाल सकते हो, उससे भी इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। और यहाँ पे मैं इसको ना फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ, बिल्कुल सही वाला। तो आपने ना जो स्ट्रेन कर लिया था, वो जो दूध हमारा फटा था ना, उसमें से आपने निकाला वो जो आपने ये निकाला ना ऊपर से, इसको क्या बोलते हैं,
ये जो मोटा मोटा जो दूध के ऊपर आ जाता है, जिससे पनीर भी बनता है, आपने इसको ले लेना है और इसको आपने लेके और इसमें दूध डाल के, इसमें चीनी डाल के और आपने इसको अच्छे से पकाना है। अगर आपके पास, मेरे पास सब्ज़ इलायची थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, और मेरे पास मिल्क पाउडर पड़ा था तो मैंने वो डाला, और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मिल्क पाउडर से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी अपनी जो है, जो खीर हो या कोई इस तरह की रेसिपीज़ हो ना, आप उसमें लास्ट में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल जो है ना घी छोड़ दे। तो इसमें फुल क्रीम मिल्क था, और जब मैंने पहले बॉयल करवाया था, जब दूध फटा था, तो उसमें भी फुल फुल क्रीम था, तो इसलिए मुझे घी डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी घी ना डालिएगा और ऐसे ही यूज़ करिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत ज़्यादा खुश्क है, घी नहीं छोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी, मेक श्योर देसी घी यूज़ करिएगा, तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा कलाकंद का। तो मैं तो देखिए फ़र्स्ट टाइम बनाई है, मेरी तो बहुत अच्छी बनी है। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी, तो बहुत अच्छी बन गई। और उसके बाद आपने इसको इस चम्मच को हिलाते रहना, आपने इसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। ये पैन के साथ जब आपको लगे ना कि लगने लगी है, बस डन होने वाली है, देखिए यहाँ पे डन हो गई है। तो मेरा तो बिल्कुल यहाँ पे डन हो चुकी है। तो मैं इसको फिर निकाल लूँगी, क्योंकि ये घी छोड़ेगी, तो थोड़ा-थोड़ा। तो यहाँ पे इसने घी छोड़ दिया है, और ये देखिए मैं यहाँ पे इसको निकालने लगी हूँ। और आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे आपने इसको ठंडा करना है, बाहर ही फ्रिज में नहीं रखना। और इसको आपने सेट कर लेना है। अगर आपके पास ट्रे है तो आपने उसको ट्रे में सेट कर लेना। मेरे पास जो चीज़ मेरे हाथ में आई, मैंने उसको यूज़ किया। और आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको सेट कर लेना है, ताकि इसको काटने में आसानी हो। और आपने इसको फिर ना 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना कवर करके। तो फिर आपने उसके बाद 2-3 घंटों के बाद इसकी कटिंग करनी है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। मैं तो वैसे भी खा रही थी बीच-बीच में, मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी बेटियों को भी खिला रही थी। और यहाँ पे जी हस्बैंड आ गए थे, और हम जी खा रहे हैं खाना रात का, और चावल डाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी पास ही थे, और चने बाकी जो मैंने थे वो बाउल में डाल के रख लिए थे, जितने चाहिए थे उसको मैंने दोबारा गर्म किया ओवन में। मुझे किया हुआ सालन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ना मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ पे देखिए हम खाना खा रहे हैं। आ जाएँ, आप भी खाना खा लें। उसके बाद जी पढ़ेंगे नमाज़ पढ़ने के बाद कोई कुछ देखेंगे और टीवी शीवी पे, और फिर उसके बाद जी सो जाएंगे। और ये थी मेरी फुल डे रूटीन। और ये ले जी आप भी खा लें, आपको बाइट दे रही हूँ। और ये जी मेरी फुल डे रूटीन थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और उसके बाद मैं जी गई किचन में थोड़ी देर बाद, और मैंने इसको कट किया। 2-3 घंटे छोड़ दिया था, और कट करके मैं अपने हस्बैंड को देने लगी थी। वो तो काफ़ी एक्साइटेड थे, चेक करने लगे थे, देखते हैं कि मेरी बेगम ने ना कैसी बनाई है, और उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो आप भी बनाइएगा, मज़े की लगेगी आपको। चलें जी वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, और मैं चलती हूँ। आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये बाइट आप सबके लिए। और ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे रखा था, इसको मैंने छेड़ा नहीं। और ये देख लें कैसी बनी है। चलें जी, इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी से जो भी बनाएंगे, दही भी जमाएंगे, तो आपका दही बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। और कलाकंद भी इसी रेसिपी से बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। चलें जी, चलती हूँ, याद रखिएगा दुआओं में, और अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।